नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के कृषि जगत चैनल पर। मैं हूं आपका हमसफर अचल सिंह देवराज। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जनवरी 2025 के अंतर्गत पोष और माघ माह के मौसम के बारे में, जो ज्योतिष पर आधारित है। साथ ही आप जानेंगे भावों की तेजी मंदी, आपका वार्षिक राशिफल और इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान आने वाले व्रत त्योहारों और अन्य ज्योतिषीय पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हमेशा की बात ही आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो उस समय सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे बाईं तरफ खड़े अंगूठे के निशान को झटका लगाकर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। और यदि आप इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अब शुभ काम में देरी किए बिना विघ्नहर्ता का ध्यान करते हुए चलिए आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात जनवरी माह के मौसम की, तो ये महीना पोष शुक्ल पक्ष की द्वितीया से माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार 1 जनवरी 2025 को बुधवारी चंद्र दर्शन होने से शुभक्षेम योग बना है, जिससे प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान के विभिन्न भागों में बादलवाई का दौर बना रहेगा। पोष मूला पूर्वाषाढ़ा देखो जोशी उत्तराखाढ़ा श्रवण धनिष्ठा गर्जे धाप सतविशा में गर्भनाप। तो इस योग के कारण पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 से 4 जनवरी के बीच उत्तरी मैदानी इलाकों में मावठ होने का योग है। पोष शुद्धि छठ 11 देखो जोशी पूर्णमासी बिना वर्षा बादल होशी आगे जमानो जानो जोशी। तो इस योग के फलस्वरूप 5 और 10 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहना अनिवार्य है। और इस दौरान पोष महीने का शुक्ल पक्ष होने के कारण दोस्तों 41 जिले कहें चाहे 7 संभाग, सभी जगह तेज ठंड का असर बना रहेगा, जिससे रबी फसलों में रौनक बनी रहेगी। पोष महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिनों में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर बुध आने से 11 से 13 जनवरी के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने से शीतलहर का प्रकोप और तेज हो सकता है। जनवरी के दूसरे सप्तांत और तीसरे सप्ताह की शुरुआत में माघ महीने का आगाज होगा और इस महीने में 5 मंगलवार है। परंतु 14 जनवरी 2025 को यानी कि मकर संक्रांति से ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 और 28 जनवरी 2025 को ज्योतिषीय योगों के अनुसार मावठा होने का योग है। ग्रहचार कुंडली में सूर्य के आगे शुक्र और पीछे बुध होने से शीतपात के साथ मावठा होगा। कहीं कहीं ओलावृष्टि, कोहरा, भारी वर्षा का योग भी बनेगा, जिससे माघ महीने का शुरुआती पहला सप्ताह खराब मौसम और बारिश के साथ निकलेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय अन्नदाताओं, जनवरी माह का उत्तरार्ध भाग खराब मौसम की परिस्थितियों के साथ गुजरने के मद्देनजर किसान भाई जीरा और इसबगोल जैसी फसलों में सीमित मात्रा में ही हल्की सिंचाई करें, अन्यथा भूमि में मौजूद अधिक नमी संवेदनशील फसलों में फफूंद जनित रोगों को पनपने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए सावधान और सचेत रहें ताकि आप आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये तो हुई इस माह के मौसम की बात, और अब आगे बात करते हैं भावों की भविष्यवाणी की। दोस्तों, पोष महीने के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि क्षय हो जाने से 14 दिनों का पक्ष रहेगा, जिससे सफेद वस्तुएं जैसे रुई, चावल, अनाज और घी के भाव तेज होंगे। इसी तरह 1 से 9 जनवरी के दौरान पाप अक्रांत योग से सफेद वस्तुएं, रसकस और शेयर बाजारों में उछाल आएगा। 2 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि पर बुध सूर्य की युति से कपास, चांदी, शक्कर, दाल, जूट और ग्वार के भाव में तेजी शुरू होने का योग है। दिनांक 6 से 8 और 11 से 16 जनवरी 2025 तक दिग्गा योग से बाजार भड़केगा और तेजी की आग लगेगी। 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर सूर्य आने से रसकस और कठोल धान्यों में तेजी आएगी। 11 जनवरी को पुनर्वसु भूम से तेल तिलहन और कपास में तेजी बनने का योग है और इस योग में किसान भाई मूंगफली के भावों का जरूर ध्यान रखें।
13 जनवरी को सोमवती पूर्णिमा के दिन ये दिन मंदी का रहेगा। माघ महीने का कृष्ण पक्ष 16 दिवसीय है। 14 जनवरी 2025 को एकम मंगली और इस महीने में 5 मंगलवार, वहीं मंगलवारी मकर संक्रांति होने से भारी तेजी रहेगी। 14 से 21 जनवरी तक अनाज और ग्वार के भाव में तेजी। मंगल गुरु के देखने से कई वस्तुओं में एक तरफा तेजी और मंदी रहेगी, इसलिए बाजार देखकर चलें। तेजी की स्थिति में मौका हाथ से न जाने दें। 18 जनवरी से ज्वार, बाजरा, मक्का, कठोल धान्य, हरी वस्तुएं, सौंफ, चना, जीरा, ग्वार और कपास में तेजी आने के योग हैं। 28 जनवरी से अगले एक माह में अरंडी के भाव में भी तेजी आने का योग है और इस दौरान शेयर मार्केट भी बुल पोजीशन में हो सकता है। तो ऐसे में बाजार निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया समझदारी से निवेश करें। हमारे कई आदरणीय दर्शक पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में कब तेजी आएगी ये जानना चाह रहे थे, तो उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि यदि आप पूरी तरह से रिसर्च करके शेयर मार्केट में डायरेक्टली निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो कृपया एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लें, क्योंकि दोस्तों इस मार्केट का कोई गुरु नहीं है, सभी शिष्य है। इसलिए यदि आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने की बजाय म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। तो ऐसे में यदि बाजार कभी वॉलेटाइल या करेक्शन होता है तो आप भारी उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे और इक्विटी में हमेशा लंबी अवधि का ही लक्ष्य लेकर चलें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे फसल निकलते ही पहली मांग के दौरान ही अपना माल मंडी में अवश्य बेचें और मंडियों में जब आवक बढ़ने से हर बार भाव घटते हैं तो फिर किसान भाइयों को दोबारा भाव बढ़ने तक लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। भावों में मंदी के चलते माल को यदि काफी समय तक रोक कर रखते हैं तो बीच में आम जरूरतों के लिए कम से कम 6 महीने का हमारे पास बैंक में एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कोशिश ये भी करें कि कर्ज कम से कम लें और इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी उम्र 40 या उससे अधिक है तो हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ही चाहिए और इससे आप फिजूल खर्ची न समझें, क्योंकि दोस्तों आपके स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपकी कमाई का एक मोटा हिस्सा बर्बाद हो सकता है। और इसके साथ ही एक टर्म प्लान भी आपके पास अवश्य होना चाहिए, चाहे वो LIC का ही क्यों ना हो। भगवान ना करे लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उस टर्म प्लान की वजह से पीछे आपके परिवार को मदद मिल सकती है। इसलिए दोस्तों इसे कोई निवेश नहीं समझें, बल्कि ये एक लाइफ कवर या यूं कहें तो एक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अंत में चौथे नंबर पर आता है आपका निवेश, जो कि आपकी प्रति महीने की कमाई का कम से कम 20% जरूर होना चाहिए। यदि आप उदाहरण के लिए 15,000 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं तो उसका 20% यानी कि 3,000 रुपये तो बचत करके निवेश करना ही चाहिए। और अब निवेश के लिए यदि आप किसी को घरेलू खर्चों के लिए पर्सनल लोन दे रहे हैं तो आप 18 से 24%, समझदारी से डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो 18% के आसपास, म्यूचुअल फंड में 12 से 15% और सोने या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो 10 से 12% और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6 से 7.5% का आप रिटर्न कमा सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल करेगा। तो दोस्तों प्रति वर्ष 7% की दर से महंगाई बढ़ रही है जिससे मात दे सकें। तो दोस्तों ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये सारे नुस्खे मैंने खुद आजमाए हैं। इसलिए दोस्तों आज से ही आप अपनी डायरी रखिए जिसमें आप अपनी कमाई, खर्च और बचत का पूरा लेखा जोखा रखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपके वार्षिक राशिफल की कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस साल में गुरु, शनि, राहु और केतु ये 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके जीवन में कैसा असर डालेंगे आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपका नाम यदि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ से शुरू होता है तो आपकी मेष राशि बनती है और वर्ष 2025 में सुयोग की रचना 30%, जबकि कुयोग की रचना 70% रहेगी। 29 मार्च से शनि ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में आकर शनि पनौती के रूप में सिर पर सवार होगा। शनि की 7.5 प्रारंभ होने से आपको किसी न किसी बात के लिए तनाव की स्थिति रहेगी। गुरु पूरे वर्ष दूसरा तीसरा रहेगा, जिससे खेती किसानी में नफा नुकसान बराबर रहेगा। राहु केतु की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा।
मेष राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से लाभ होगा। दोस्तों, आप में से किसी के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से शुरू होता है तो आपकी वृषभ राशि बनती है, जिसके राशि गुरु शुक्र है। और इस राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जन्म के पहले और दूसरे भाव में रहेंगे। गुरु का गोचर बदलते ही जिन चीजों में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे, उनमें हलचल देखने को मिलेगी और इस राशि के किसान जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। और शुक्रवार का व्रत रखें, वहीं हर रोज बाजरी का चोगा पक्षियों को देने से कल्याण होगा। दोस्तों, आप में से किसी की मिथुन राशि है तो इस वर्ष आप खेती किसानी और सरकारी योजनाओं से धन धान्य और समृद्धि प्राप्त करेंगे। 18 मई 2025 से केतु तीसरा आने से मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग आर्थिक तंगी से बेहाल रहेंगे। इनको भी पक्षियों को बाजरी का चोगा देने का ज्योतिषीय परामर्श है। और दोस्तों, कर्क राशि के जातक यदि आप हैं तो 29 मार्च 2025 को 2.5 साल से लगी हुई शनि की पनौती उतर जाएगी और शनि उतरने से पहले शनि के दान देशांतरी को देकर शनि देव को प्रसन्न अवश्य करें। और दोस्तों, गुरु इस वर्ष 11वां 12वां रहेगा, राहु 8वां और केतु दूसरा तीसरा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को धन समृद्धि में बढ़ोतरी है तो तालाब में मछलियों को चुगा देना चाहिए। शिव जी की पूजा और सोमवार का व्रत आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। यदि आपकी सिंह राशि है तो शनि इस वर्ष के पूर्वार्ध में 7वें भाव में रहेगा। 29 मार्च से 8वें भाव में आने से शनि की ढैया शुरू होगी और अपने शरीर के वजन के बराबर बाजरे के दलिये से नित्य कीड़ी नगरा सींचने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। इस राशि के किसान खेती से भरपूर पैदावार प्राप्त करेंगे क्योंकि दोस्तों राहु, केतु और गुरु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ भावों में रहेंगे। दोस्तों, यदि आपकी राशि कन्या है तो इस साल सुयोग का विकास 40% और कुयोग की रचना 60% है। बार बार कामकाज में रुकावट, वाहन आदि से चोट मोच का भय रहेगा। बाकी सब कार्य सफल होंगे क्योंकि दोस्तों केतु ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह आपके फेवर में रहेंगे। और कन्या राशि वालों को भगवान विष्णु जी की पूजा और बुधवार का व्रत करना चाहिए। यदि आपकी राशि तुला है तो शनिचर पूरे वर्ष 5वां छठा रहेगा। गुरु वर्ष आरंभ में 8वां होकर 14 मई से पूरे वर्ष 9वां रहेगा। राहु पूरे वर्ष छठा 5वां और केतु 11वां 10वां रहेगा, जिसके चलते निराशा में जीने वालों की आशा उदय होगी। किसानों के लिए शुभ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति भाग्योदय कारक रहेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा और शुक्रवार का व्रत करने से किसान अपने जीवन में किस्मत चमकाएंगे। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो 29 मार्च को आपकी राशि से शनि की दशा उतर जाएगी। किसान अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। यदि आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है तो उतरने की योग है। गुरु की 8वीं दृष्टि फसल बर्बादी, किसान के परिवार और पशुपालकों के पशुओं को पीड़ा और कष्ट देगी। यदि आप 21 पंचांग ब्राह्मणों को भेंट करते हैं तो गुरु के प्रकोप से बचे रहेंगे और शेष ग्रहों की दशा सामान्य रहेगी। यदि आपकी राशि धनु है तो शनिचर की पनौती उतरकर 29 मार्च को 5वां आ जाएगा। मध्यम वर्ग, मजदूर, लघु व्यापारी, पशुपालक, विद्यार्थी और किसानों को शनिचर निहाल करेंगे। निपुत्र दंपति को पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरुवार का व्रत रखकर ब्राह्मण दक्षिणा और अपने शरीर के भार के बराबर ज्वार का चुगा पक्षियों को देने से दाता की कृपा होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि आपकी राशि मकर है तो आप पिछले 7 सालों से उलझनों में रहे होंगे। अब चैत्री अमावस्या को शनि की 7.5 उतर जाएगी और इस साल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंवारे लड़के लड़कियों के रिश्ते होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी और खेती से लाभ होगा। प्रति अमावस्या मछलियों को चुग्गा और कभी कभार मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चौला चढ़ाएं, कल्याण होगा। यदि आपकी राशि कुंभ है तो शनि की 7.5 यानी कि बड़ी पनौती आपके पेट पर सवार है। बाकी ग्रह शुभ है। शनि राशि स्वामी होते हुए भी आपको कष्ट और पीड़ा पहुंचाता रहेगा। शनि के कष्टों से बचने के लिए ओम शम शनिचराय नमः की माला जाप श्रेयकर रहेगी। साथ ही शनिवार का व्रत और कीड़ी नगरा सींचना, शनि दर्शन और देशांतरी को तेल का दान करना ठीक रहेगा। 29 मार्च को शनि की पनौती पैरों पर आ जाएगी, जिससे अनावश्यक यात्रा और भागदौड़ बनी रहेगी। अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी से करें और सबसे मीठी जुबान रखें।
दोस्तों राशिफल में आज वर्षफल की बात हो रही है और अब आखिरी नंबर है मीन राशि का। तो ये देवगुरु बृहस्पति की अधीनस्थ राशि है। इनके एक तरफ शनि की 7.5 चल रही है जो 29 मार्च को सिर से उतरकर पेट पर आ जाएगी। वहीं गुरु भी मध्य मई से चौथा आ जाएगा। ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य रुकेंगे, आर्थिक स्थिति लड़खड़ाएगी, व्यापार में नुकसान के योग है। इसलिए साझेदारी में कोई भी काम नहीं करें। अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर में पंचांग का दान, कीड़ी नगरा सींचना और मछलियों को चुगा देने से कष्टों में कमी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा आपका वर्ष 2025। आपका आने वाला समय शुभ और मंगलकारी रहे, यही कामना करता हूं। और दोस्तों अब इस अंक में बात करते हैं जनवरी 2025 के व्रत त्योहारों के बारे में। तो 3 जनवरी को श्री विनायक चतुर्थी है। 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच पंचंग है। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी व्रत है। इस दिन उत्तराषाढ़ वायु भी लग रहा है। 13 जनवरी को पंजाब में लोहड़ी पर्व रहेगा। मलमास समाप्त होकर 14 जनवरी 2025 को माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन में सुबह 8:46 पर मकर संक्रांति कुमार के घर बैठेगी। दक्षिण गमन, वायव्य दृष्टि, बालवकरण, बाघ की सवारी, उपवाहन घोड़ा है, पीले वस्त्र है, गदायुद्ध, चांदी के बर्तन में खीर का भोजन है और कुमकुम लेपन किए हुए हैं। मुहूर्त 45 है जिसे धान्य गला स्थिर रहेगा। मकर संक्रांति के बाद माघ महीने में कुंभ संक्रांति 30 मुहूर्ती है जिससे धान्यों में अच्छी खासी तेजी बनने के योग है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चट सोम माघ सुदी की तेल तिलहन में अति तेजी की, सुदी सातम भौम को देख अन्न में कीड़ा पड़े विशेष। तो किसान साथियों इस बार मकर संक्रांति का वास कुंभ ग्रह और 45 मूर्ति धान्य गला होने से भावों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा है, जब 15 मूर्ति धान्य गला होने पर तेजी का योग माना जाता है। 24 और 25 जनवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रहने से बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र रहेंगे। 26 जनवरी 2025 को इस बार देश का 76वां गणतंत्र दिवस है। वहीं इस दिन फलोदी जिले के देचू गांव में बाबा मूणपुरी का मेला भी लगेगा। जनवरी में माघ कृष्ण पक्ष की तीज, चौथ, पांचम, सातम और आठम को शुभ विवाह के सावे भी हैं। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुरुवार श्रवण नक्षत्र 30 जनवरी 2025 को चौपगा धीना लाने का शुभ मुहूर्त है। इस समय अवधि में कुंभ, तुला और मिथुन राशि की ग्रह स्वामिनियों के लिए गुरु की 4th, 8वीं और 12वीं अशुभ दृष्टि रहेगी। शेष जातिकाओं के लिए शुभ है। दोस्तों पशु संदर्भ के लिए विशेष यह है कि गो अंगारों पर हरो, भैंसड़िया बुधवार, ऊंट शनिचर पर हरो, घोड़ो आदित्यवार, मंगलमयी सी रवि तुरी, बुध बलद शनि ऊंट, असुर जान लीजिए ऐता जाशी खूट, चाली गाडर सुरगरा, गद्धो शुक्रवार, चौथ नमने चौदशा, चौप गो लीजिए टाल, फिर थावर पिलानिया, लिगतरा मंगलवार, ते घोड़ा ते करसलिया, बड़े न बंधे वार, मगा मरे पूर्वा छोरे, उतरा खोड़ो जान, आ भड़ोण है जोशियां, चौप गो घर मत आण। तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि रविवार को घोड़ा, मंगलवार को गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बुधवार को बैल और भैंस, शुक्रवार को भेड़, बकरी और गधा और शनिवार को ऊंट घर नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी परिचर्चा जनवरी 2025 के लिए। अगले महीने भी इसी तरह का यदि आप और कार्यक्रम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही कमेंट में ये भी लिखें कि इसमें कहाँ त्रुटि रही है और कौन सी बात आपको विशेष रूप से पसंद भी आई। तो आप इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँच सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी और हर रोज़ राजस्थान के मौसम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मानसून की भविष्यवाणी, मंडी भाव, लोक संगीत, विशेषज्ञों से कृषि सलाह, दोहे और पौराणिक गर्भ शकुन जैसी जानकारी भी एक ही चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप कृषि जगत चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाने में देरी मत कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान।
इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घनी हुकुम, नमस्कार।